हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु शेखर आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल द मैडनेस ऑफ मैथ पर। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है सेट। ठीक है, ये जो सेट का चैप्टर है वो कंप्लीट करने में मुझे 7 या 8 क्लास लगेगा, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने में। ठीक है, आज जो पहला क्लास है, इस क्लास में मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा, जो सेट चैप्टर का एक ओवरव्यू दे दूंगा। दैट इज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, कौन सी टॉपिक में मैं क्या क्या कवर करूंगा, कौन सी टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये सारी बात मैं आज कर लूंगा। और नेक्स्ट क्लास से मैं हर एक टॉपिक को कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगा, आपको समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले जो सेट है, जो सेट चैप्टर है, उसके अंदर एक पहला टॉपिक आता है हमारा, क्या, बेसिक आइडियाज ऑफ सेट। ठीक है, ये जो बेसिक आइडियाज ऑफ सेट है, उसके अंदर मैं क्या क्या डिस्कशन करूंगा ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो सेट है ना, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो सेट को हम क्यों पढ़ते हैं और सेट का यूज कहाँ पर होता है, हमारा रियल लाइफ में सेट का इम्पोर्टेंस क्या है, हम रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, ये सारी बात मैं आपको बेसिक आइडियाज ऑफ सेट में बता दूंगा। ठीक है, और सेट का डेफिनेशन वगैरह, ये जो एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट किसको बोलते हैं, ये सारी बात मैं बेसिक आइडियाज में कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसका नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट जो टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे कि हम एक सेट को कैसे लिखते हैं, क्या क्या रूल फॉलो करते हैं लिखने के दौरान, जो सेट को हम लिखते हैं क्या क्या रूल फॉलो करते हैं, और जो सेट को कितने तरीकों से लिखते हैं, दैट इज टैबुलर फॉर्म, रूल फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म, ये सारी बात हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट उसके अंदर करेंगे। ठीक है, डिटेल्स में करेंगे, जब उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे ना, उसमें हम डिस्कशन करेंगे उसके जो उसके बारे में डिटेल्स में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, कन्वर्सन। कन्वर्सन का मतलब क्या है, कुछ चीजों को कन्वर्ट करना। चीजों को मतलब हम एक सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सेट के एक फॉर्म से अनदर फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज रूल फॉर्म से कैसे हम टैबुलर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे, टैबुलर फॉर्म में एक सेट दिया है उसको रूल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक सेट आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हम कैसे रूल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये सारी जो बातें हैं ना, ये एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। कन्वर्सन जो टॉपिक है उसके अंदर मैं ये सारी बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो, जनरली फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट का मतलब ये है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। आपको बेसिक आइडियाज में बता दूंगा कि सेट क्या है। आप पहले समझ जाना बेसिक आइडियाज में कि सेट है क्या। अभी तो आपको बता दिया कि फाइनाइट का मतलब क्या है और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, उनका कॉम्बिनेशन से आपको पता चल गया कि फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या है। बेसिकली आपको बता देता हूँ, फाइनाइट सेट का मतलब एक सेट में जो एलिमेंट है ना, उसको हम काउंट कर लेंगे तो उसको बोलते हैं कि फाइनाइट सेट। और जो सेट का हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, डिटेल्स में बताऊंगा जब उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी एक वर्ड आता है, उसका मतलब क्या है। देखो, कार्डिनलिटी का मतलब क्या है कि एक सेट में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, एक सेट में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है उनको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। ठीक है, मैं देखो एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक सेट दे दिया ए। ठीक है, ए सेट में मैं 4 लोगों का नाम डाल दिया, आपको आपको बोला कि उसका जो सेट ए है उसका कार्डिनलिटी क्या है। आप क्या बताओगे कि जो सेट है ना ए, उसके अंदर 4 लोगों का नाम है, मतलब उसके अंदर 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट मतलब जो सेट का कार्डिनलिटी कितना हुआ, 4 हुआ। समझ गए, ये जो बातें हैं जो कार्डिनलिटी का और कार्डिनलिटी का कुछ फार्मूला है, मैं बताऊंगा उस टॉपिक के ऊपर जब
डिस्कशन करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। दैट इज सेट कितने तरीकों में हम उसको डिवाइड करते हैं, सेट को कितने तरीकों से हम डिवाइड करते हैं, मतलब सेट कितने टाइप का होते हैं। जैसे कि मैं लिस्ट डाउन किया हूँ, कुछ सेट को मैं लिस्ट डाउन किया हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे सेट है, मैं थोड़ा बहुत लिस्ट डाउन किया हूँ। दैट इज एम्प्टी सेट एक है, उसके बाद एक इक्विवेलेंट सेट है, और उसके बाद इक्वल सेट है, डिसेंट सेट है, और हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, और सिंगलटन सेट है। उसके बाद हमारा आएगा ओवरलैपिंग सेट। ऐसे करके बहुत सारे टाइप होता है सेट में। मैं उस टॉपिक के ऊपर जब डिस्कशन करूंगा, वो सारे डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये पहले समझते हैं, ठीक है। जब हम एडिशन करते हैं दो नंबर, मतलब हम 3 ले लिए, उसके बाद 5 ले लिए। जब एडिशन किया उनका, जो 3 को और 5 को ऐड किया, कितना हुआ, 8 हुआ। ये जो ऐड करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेशन। जैसे कि दो नंबर के बीच में हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, उसी हिसाब से हम सेट में भी ऑपरेशन करेंगे। दैट इज यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ये जो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये जो टर्म मैं बोल रहा हूँ, जब मैं उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल्स में समझा दूंगा कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, और डिफरेंस क्या है। ये सारे बात मैं उस टॉपिक के ऊपर जब डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब बेसिकली ये समझ लो कि इंटरवल्स मतलब दो चीज का बीच का चीज निकालना। मतलब हम दो नंबर दे दिया आपको, उसके उनके बीच में कौन सी नंबर लाई करता है, उसको निकाल दो, उनको बोलते हैं इंटरवल्स। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ 2 and 4? आपका आपका आंसर क्या होगा, 2 और 4 के अंदर क्या क्या नंबर लाई करता है, मतलब क्या क्या नंबर है, प्रेजेंट है। 2 और 4 के अंदर सिर्फ एक नंबर है, दैट इज 3, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा कि 2 और 4 का इंटरवल में क्या लाई करता है, इंटरवल में क्या क्या आता है। आप बोलोगे आंसर में 3। इंटरवल का मतलब समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ लो। मैं जब उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा, डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। और इंटरवल्स में भी ये आएगा कि ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, सेमी ओपन इंटरवल क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल क्या है। ये सारे जो टाइप है इंटरवल का, मैं जब उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा, आपको डिटेल्स में समझा दूंगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेन डायग्राम, ठीक है। एक टर्म आता है वेन डायग्राम। डायग्राम का मतलब क्या है, कुछ हम डायग्रामेटिकल व्यू दिखाएंगे। किसका दिखाएंगे, हम तो सेट चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, तो सेट का एक डायग्रामेटिकल व्यू दिखाएंगे। सेट का डायग्रामेटिकल व्यू मतलब जो डायग्राम दो सेट या दो से ज्यादा सेट का हमको डिटेल्स में समझाता है, जो डायग्राम, उस डायग्राम को बोलते हैं वेन डायग्राम। ये जस्ट नॉर्मली आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब आपको जब एक वेन डायग्राम दिया जाएगा ना, आपको बोल दिया जाएगा कि ए बी दो सेट है, उनका वेन डायग्राम ये है। तो आप वो वेन डायग्राम देख के बता सकते हैं कि उनके अंदर जो यूनियन, ए यूनियन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए में कितना एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, ए डिफरेंस बी कितना है, बी डिफरेंस है कितना है। ये सारी बात एक वेन डायग्राम से पता लग सकता है, ठीक है। ये जब बताऊंगा, उस टॉपिक का ऊपर डिस्कशन करूंगा, डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, डी मर्गन्स लॉ। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट लॉ है, डी मर्गन्स लॉ दो टाइप का होता है, ठीक है। दो टाइप का होता है, वो क्या क्या है मैं उसके अंदर बताऊंगा, जब उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा वो क्या क्या है। सेट में दो टाइप का डी मर्गन्स लॉ होता है, ठीक है। एक तो होता है कि जैसे कि ए यूनियन बी का डैश होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसे करके आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। ऐसे करके एक रूल है, और एक रूल भी है। डिटेल्स में समझाऊंगा जब उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है।
आज का तो इतना था। और एक बात ये समझ लो, ये जो सेट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, उसको नजरअंदाज मत करना। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये जो सेट चैप्टर है ना, वो आपके 8th क्लास से शुरू होकर पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, उस लेवल तक भी है जहां पर आप मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ का एक सब्जेक्ट होगा आपके सिलेबस में, आप जो भी पढ़ रहे हैं हायर मैथमेटिक्स में, जहां पर मैथ एक सब्जेक्ट होगा, वहां पर एक आपको चैप्टर मिलेगा सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हर एक मतलब हर एक लेवल पे जब आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ रहे हो, वहां पर आपको सेट एक चैप्टर नहीं मिलता। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी सभी लेवल पर आपको मिल रहा है सेट का एक चैप्टर। ठीक है, सेट बहुत इजी टॉपिक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, सेट एक बहुत इजी टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आपको उसके कंसेप्ट को समझना है, सेट है क्या। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सेट आप क्यों पढ़ रहे हो, सेट का इंपॉर्टेंस क्या है आपके रियल लाइफ में, आप क्या आंसर दोगे। ठीक है ना। सेट का डेफिनेशन जानने पर सब कुछ नहीं हो जाता, आपको डिटेल्स में जानना पड़ेगा। बेसिक आइडियाज में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको अच्छी से समझाऊंगा, और हर एक टॉपिक को कोशिश करूंगा कि आपको बहुत बेसिक से समझाने के लिए। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक आइडियाज ऑफ सेट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।